जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में गांव हरसरू के अंदर शिव मंदिर के अंदर श्रावणी उपाक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कई गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। और साथ ही आचार्य मनीष जी ने बताया कि श्रावणी उपाक्रम जो है, जिसके द्वारा मनुष्य संपूर्ण हो जाता है, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, यह करना बहुत आवश्यक है अपने जीवन के अंदर। देखिए खास खबर हमारी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, घर तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। जय गोपाल। आज हम लोग आज जो कार्यक्रम में किया गया है यहाँ पर हरसरू के शिव मंदिर में, क्या कार्यक्रम है? ये श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम किया गया। श्रेष्ठ द्विजों के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। पंडित हरि प्रसाद जी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके आचार्यत्व में, उनके सानिध्य में ये उपाकर्म यहाँ संपन्न हुआ। श्रावणी उपाकर्म का जो 3 भागों में इसको हम समझ सकते हैं। श्रावणी उपाकर्म मतलब सबसे पहले प्रायश्चित करना, मतलब प्रायश्चित से प्रारंभ होती है कोई भी व्यवस्था। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो प्रायश्चित के साथ इसको प्रारंभ किया, प्रायश्चित, उसके बाद फिर संस्कार और स्वाध्याय, इन 3 भागों में से बांटा जाता है। तो हम लोगों ने जो प्रायश्चित संकल्प किया, प्रायश्चित अर्थात हमारे किए गए वर्ष भर में कोई त्रुटि रही हो, कोई जाने अनजाने में पाप कर्म हुआ हो, उसकी प्रायश्चित के स्वरूप, और वो समाज को दिखाना कि हमने मतलब ये गलती की थी, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार से भारतीय संस्कृति प्रारंभ होती है। भारतीय संस्कृति जी और जीने दो की संस्कृति है, विश्व कल्याण की संस्कृति है। इसमें नित्य नए कोई न कोई पर्व आते रहते हैं। तो श्रावणी जो उपकर्म है, उपकर्म का अर्थ जो होता है प्रारंभ करना। तो हम यहाँ से कुछ नया प्रारंभ करें, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए, पुरानी गलतियों को ठीक करते हुए, पुरानी गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। यही ये पर्व हमें संदेश देता है। और हम लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते रहे। भारतीय संस्कृति ने हमेशा विश्व को सही मार्गदर्शन दिया है, तो आज भी हम लोग उसमें कार्य करते रहे। जो ब्रह्म होता है, मतलब पावमानी द्विज नाम, पावमानी मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है वो ब्रह्म है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण तो वो है जिसने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म से परिचय कराया है समाज का। तो हम लोग ये संकल्प लें कि कोई अच्छा करेंगे, नवीन करेंगे। तो गांव से यहाँ पंडित जी हैं और गांव के लोग हैं। आगे आप लोग अपने गांव के बारे में, इस मंदिर के बारे में जो बताना चाहें तो जरूर थोड़ा सा बताएं। बाकी द्विज श्रेष्ठों ने बहुत अच्छा ये जो कर्म है पूरा कराया। सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। मैं तो एक छोटा सा अकिंचन प्राणी हूँ, पर हाँ, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए हम लोग कार्य कर। मेरा नाम अनिल चौहान है। हमारा गांव हरसरू जो 1100 ईस्वी से यहाँ आबाद है। जो हमारे जो गांव के पूर्वज जो निकल के आए थे, नीमराना से हमारे गांव का निकास है। नीमराना महाराजा के पहले पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र जिन्हें कहते हैं, हंसराज जी, उन्होंने ये गांव बसाया था। उन्हीं का वंश यहाँ अभी तक चल रहा है। और तभी से यहाँ हमारे पूर्वज जैसे हमें बताते आए हैं कि यहाँ ये शिवलिंग की जो स्थापना हुई है, अपने आप भूमि में से निकले। तो उसके बाद से गांव तभी से इसकी उपासना करते आ रहे हैं हमारे गांव के सभी लोग। और आज जो हमने ऋषि तर्पणी का अपना संकल्प अपने आचार्य जी की सानिध्य में किया है, इन्हीं के उसमें लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी, और अभी सभी हमारे पंडित जी संकल्प ले रहे हैं कि आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरिप्रसाद कौशिक गोत्र है। और ये श्रावणी उपकर्म, ये रक्षाबंधन ऋषि तर्पणी, हमने हाम्रा ऋषि लोग को तर्पण करना और जनेऊ को शुद्धि करना, र ये चाहिँ हमरा चाहिँ ये साल भर में हमने कोई भी पाप किया है उसको मोक्ष करने के लिए हम ऋषि तर्पणी करते आ रहे हैं जी। हम हर साल करेंगे और करते आएंगे। लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, तो आप क्या संदेश उनको देंगे कि इससे क्या हानि होती है अगर ये नहीं कराते हैं? तो अगर कराते हैं तो क्या लाभ होता है? नहीं, इसी हाम्रो संस्कृत बचे रहेगा और हम ऋषि धर्म ब्राह्मण लोग, क्षेत्रीय लोग ने इसका कर्म करना चाहिए। ये हर साल भर में हमने जो भी पाप किया है इसको प्रायश्चित होती है जी। कुमारपाल सिंह हरसरू गांव से मैं निवासी हूं। और गांव मंदिर की उत्पत्ति के बारे में हमारे छोटे भाई अनिल चौहान ने बताई दिया है। बाकी छोटा सा मंदिर था, गांव की लगन से, भक्तों के सहयोग से आज ये विशाल रूप मंदिर ने ले लिया है।
यहाँ हमने अपनी माँ शाकंभरी माता की स्थापना की है। कुलदेवी हमारी माता शाकंभरी उनकी स्थापना की है। और सभी देवताओं को जैसे जैसे लोग भक्तों के भाव थे वैसे हम बढ़ाते रहे और आगे भी मंदिर को कुछ न कुछ उद्धार करते रहेंगे। मेरा नाम पंडित सोहन लाल है। और हमारे देखो जी गुरु जी ने बताया था ये यज्ञोपवीत के बारे में, इनका महत्व। कहते थे कि जैसे रेडियो में एक वो होती है जी, क्या नाम है, पिन, उसके बिना वो लाइन नहीं पकड़ता। उसी तरह हमारे गुरु जी कहते थे कि बेटे इसका इतना महत्व है कि अगर ब्राह्मण ये नहीं पहनता तो मतलब इसका सब मतलब पहनना चाहिए, ब्राह्मण को विशेषकर और अन्यों को भी। पर इसका इतना महत्व है कि जैसे रेडियो की जो पिन होती है वो लाइन पकड़ता है, उसी तरह यज्ञोपवीत पहनते और इसका नियम पालन करते हैं तो ऊपर से इसका मतलब भगवान जी से जुड़ाव होता है। ये हमारे गुरु जी ने बताया था कि इसका इतना महत्व है। अगर नियम पालन करते हैं, नहीं करते तो कोई महत्व नहीं है, अगर करते हैं तो इतना महत्व है कि वहाँ से जुड़ाव होता है। बिल्कुल, आपने कहा कि नियम पालन करना चाहिए और इसके नियम कई लोग कहते हैं कि कठोर भी है जिस कारण से वो नहीं कर पाते, तो ऐसा क्या सही है क्या गलत? देखो जी, भूल चूक तो माफ होती है, नहीं तो सभी को करना चाहिए, हो सकता है जितना नियम पालन करना चाहिए। भूल चूक तो सभी से होती है, हमसे भी होती है।